हमारे विद्यालय के टोटल 12 स्टूडेंट थे। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए कि भाई के गोल के पे के को जादू है तारकन के छड़ी फेरी के मंत्र मारा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को वो अपना स्टेटस समझते हैं, बच्चों को ऊपर थोपते हैं। कौन था डांट तो स्कूल के अंदर कौन सा टीचर डर लगता था? नहीं पढ़ता तो तगड़ी तगड़ी बेचती। अभी करता ही काम वाम? हाँ, गरा खेत में लाइन पलटता और डांगर चिराता। हर साल हमारे विद्यालय से 3 या 4 बच्चे एनएमएमएस में भी सेलेक्ट होते। शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झुलको झुंझुनू। अभी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड को रिजल्ट आयो है और काफी उत्साह बच्चा के चेहरा पर है क्योंकि काफी अच्छो रिजल्ट है की बार बच्चा गेन करियो है। भी कड़ी में मैं पूछ गया हूँ खेतड़ी उपखंड के बड़ाऊ ग्राम पंचायती श्री कृष्ण नगर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर जी काफी अच्छो रिजल्ट आपने देखने मिले। एक तरफ तो देखो सरकारी स्कूल की तरफ लोगों की नेगेटिव छवि है, बच्चा को गाड़ने को चाहे, और दूसरी तरफ अब की बार सफलता का झंडा ही बस सरकारी स्कूल गाड़ रही। काफी अच्छो रिजल्ट गेन करियो है। अड़ा दिया ही बिल्कुल 100% को पेपर होया करे, लेकिन 96, 97, 98% तक सरकारी स्कूल अड़ा रखे। तो के स्ट्रेटेजी रखी के गोल की अब की बार पे हो गुरु जी ही, परिवार का लोग भी ही और ये बच्चा भी अपने साथ ही यही ही जो टॉपर्स ही स्कूल का। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज पूरी चर्चा आप करांगा, पूरी स्ट्रेटेजी समझांगा, तो शेयर भी करना है और लास्ट तक थान बनो भी रहना है। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर के पढ़ाओ थे थोड़ा सा परिचय दे दो। मेरा नाम विजेश कुमार है और मैं व्याख्याता इतिहास के पद पर कार्यरत हूँ। थे गुरु जी? मेरा नाम सर राजेश कुमार है। मैं पॉलिटिकल साइंस का व्याख्याता हूँ और कार्यवाहक प्रधानाचार्य था यहाँ। इस समय रिजल्ट के समय जो पहले से है, अभी तो प्रधानाचार्य हैं वो। ये सेशन है वो मेरे ही नेतृत्व में है, तो बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। हमने एक प्लानिंग के तहत ये काम किया, बच्चों को इस तरह से तैयार किया कि बच्चे किस प्रकार हैं, वो अच्छे मार्क्स लेके आए, बच्चे आगे भविष्य में किस प्रकार। आखिर आज चीज तो आपने देखने में मिल रही है। साथ में थे गुरु जी के पढ़ाओ? मैं वरिष्ठ अध्यापक गणित से हूँ, लेकिन अपने विद्यालय में सभी बच्चों को गाइडेंस करना और बच्चों को उच्च अध्ययन टेस्ट वगैरह साप्ताहिक इनके मोटिवेट करना, इनका मेरा बहुत काम रहता है। अच्छा, टोटल प्रबंधन थे देखो टावर कैसे तैयार करना है। तो भाई देखो टीचर सी सर, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि तो अच्छो रिजल्ट दिए अब की बार के तो रिजल्ट रही है और इसके पीछे वो कारण क्या रही है? रिजल्ट जैसा कि आपको पता है 100% तो रहा ही है। हमारे विद्यालय के टोटल 12 स्टूडेंट थे। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 85% से ऊपर अंक प्राप्त किए। और आपके पास बैठे हुए जयसिंह, इसने 95.60 अंक प्राप्त करके पूरी तहसील में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इसमें न केवल बच्चे की प्रतिभा का योगदान है कि लगन और मेहनत का योगदान तो है ही। इस बच्चे के 10वीं क्लास में भी लगभग 93% अंक आए थे। निजी विद्यालयों ने काफ़ी प्रोत्साहन और प्रलोभन इनको दिए थे। इसके बावजूद इनके जो अभिभावक थे उन्होंने और इस बच्चे ने हमारी टीम पर भरोसा किया, जिसका सुखद परिणाम आपके सामने है। हमारी टीम, हम इस विद्यालय में समस्त स्टाफ साथी आपस में एक सद्भावना और सहयोग के साथ एक टीम भावना के साथ काम करते हैं। साप्ताहिक टेस्ट जुलाई से ही शुरू कर देते हैं, उसके साप्ताहिक और मासिक टेस्ट चलते रहते हैं। लास्ट में जनवरी और फरवरी में दैनिक टेस्ट चलते हैं। मोटिवेशनल क्लासेज होती हैं। जिन गुरुजी की किसी राजकीय काम में ड्यूटी आ जाती है, कोई प्रशिक्षण आ जाता है या अवकाश पे रहते हैं, तो हमारे पास स्मार्ट क्लासेज चलती हैं आईसीटी लैब में। तो जिस विषय का कालांश होता है और वो उन गुरुजी की अनुपस्थिति के कारण रिक्त रहता है, तो उस विषय के उस कालांश की पढ़ाई वहाँ करवाते हैं और दूसरे दिन आके गुरुजी उसको फॉलोअप कर लेते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हम अपना करके और ये सारा परीक्षा परिणाम इन बच्चों की मेहनत, गुरुजन गणों की मेहनत और इन अभिभावकों का विश्वास और सहयोग, इस सब का ये सुखद परिणाम। बिल्कुल रिजल्ट तो दिख रही है क्योंकि मेहनत रंग लगी। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, भाई देखो स्ट्रेटेजी बता दी, मोटिवेट भी बच्चन करें और पूरा तरीका बता दिया, लेकिन फिर भी मेरे क्वेश्चन अटक रही है कि भाई के गोल के पे हो के को जादू है तारकन के छड़ी फेरी के मंत्र मारा, क्योंकि सरकारी स्कूल का मैं अमूमन है रिजल्ट देखने को मिले, इसलिए मैं भी अचंभित हुई चीज से। देखो सर, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बच्चे ने बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ा है,
सबसे बड़ी ज़्यादा मेहनत तो बच्चों की है, जिन्होंने हमारी बात को बड़े प्रभाव तरीके से ग्रहण किया है। और हमने भी एक टीम भावना के साथ मिलकर एक पूरी प्लानिंग से काम किया है कि बच्चों को किस प्रकार हम आगे अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। और हमारे को भी ये साबित करना था कि जो समाज में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके प्रति है इस प्रकार का लगाव नहीं रहा है और नामांकन में वृद्धि नहीं हो रही है, तो हमने ये साबित करके दिखाया कि क्यों नहीं आप हमसे जुड़ रहे हो। जो समाज में एक ये अभिभावक के साथ ये होता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को वो अपना स्टेटस समझते हैं, बच्चों को ऊपर थोपते हैं कि वहाँ जानेंगे ज़्यादा पढ़ाई होगी। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से, सभी बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करिए। यहाँ हर प्रकार की वो सुविधा उपलब्ध है, सरकार भी पूरी योजनाओं के साथ काम कर रही है। तो मेरा तो ये कहना है कि अधिक से अधिक बच्चों को गवर्नमेंट विद्यालय में डालें और अपने बच्चों को शिक्षा से लाभान्वित कराएं। बच्चा भी अपने साथ ही। बेटा थारो नाम बताओ समझो। जय सिंह। पिताजी को नाम? प्रेमाराम यादव। काफी अच्छा नंबर थे गेन करने, टोटल की प्रतिशत स्कोर रही हो? 95.60%। यही सफलता के पीछे वो की राज है? इस सफलता के पीछे राज सर मेरा पर्सनल तो कुछ हो नहीं, लेकिन जका मेरा गुरुजनगण ही अभिभावक और जकी भी है सारे स्कूल का माहौल और घर को माहौल जो क्रिएट करो गयो वो मन अता परसेंटेज नंबर लगभग मैंने मेरी काफ़ी ज़्यादा बहुत हद तक मदद करी। गुरुजन गणा को गाइडेंस और आके बताया राह पर चाल के मेरा ये नंबर आए। एक मान में मेरी खुद की कोई उपलब्धि कौन मानूँ या सारी मेरे गुर्जा की और मेरा घर का की। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करो ये पूरा सफर? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा घर वाला और टीचरों को तो सर बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि जो भी मैं लिखे हो जो भी मैं पढ़े हो सारो आज सर को ही बताइडो है। और घरान जो माहौल मेरा घर का धन्यवाद देना चाहूँ जो क्रिएट करो मन पढ़वा को मौका दियो। पढ़ाई कितनी देर करता है स्कूल के अलावा? सर लगभग 4 या 5 घंटा नियमित रोज। सिर्फ 4-5 घंटा? हाँ कवर हो जाती चीज़ें? हाँ, क्योंकि सर स्कूल का मायने तो ज़्यादा बर्डन दियो कौन मान की घरान जाके तो लोड लेना पड़े। सारी चीज़ अच्छी तरह से मान बताई गई, मान सब कुछ तैयार करके बताया गया। फिर मैं हमारी मेहनत करी, रिविजन करो और परिणाम दियो। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या करता थे इस पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा सर क्रिकेट है और घरेलू काम है। घर में क्या करता काम? घरेलू काम सर ग्रामीण अंचल में रहा जो भी अपना घरेलू काम जहाँ डांडा को है और खेत को है ये काम। अच्छा, बकरी वगैरह रखो थे वो भी चरा के लेता? हाँ। महेश कुमार यादव। पिताजी को नाम? किशोरलाल यादव। कितना परसेंट आई था? 88.20। कति की देर तैयारी करता और सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करे? सबसे ज़्यादा सपोर्ट विजय गुरुजी, राजेश गुरुजी, मुकेश गुरुजी करे। हमने गुरुजी का सपोर्ट ज़्यादा मेरे पे। हाँ, घर का कौन करेगा? घर का भी करे मतलब। कितनी देर तैयारी करता? मैं 2-3 घंटे। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे तैयारी करना गवर्नमेंट जॉब की। बेटा थारू की नाम है? जीन कुमारी शर्मा। कितना परसेंट आया था? 89.40%। सबसे ज़्यादा कौन था डांट तो स्कूल के अंदर? कौन सा टीचर डर लगता था? सबसे ज़्यादा डर मुकेश सर जागो। क्या पढ़ाता है? जियोग्राफी। तो क्या डर लगता है? तो वो डांटता मारता या फिर किस चीज़ को डरो? नहीं पढ़ता तो तगड़ी तगड़ी बेचती। तो देखो एक चीज़ बड़ी शानदार है कि भाई फिजिकल टच भी कौन करनो, मारपीट भी कौन करनो और टाबर ने कड़े इनडायरेक्ट रूप से मोटिवेट भी करना पड़ेगा। लेकिन भाई गुरुजी एक ही बात सुनाऊंगा सारी क्लास के सामने, संयम दोनों पड़ेगा। क्यों आई बात है कि हाँ। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? पॉलिटिकल साइंस 99 मंथ। अच्छा, सोको पेपर हो? हाँ। 1 नंबर क्या में कटे हो? MC क्वेश्चन ऐसे तक क्वेश्चन में। और घर कितनी देर पढ़ाई करता है? शुरू चोट में तो करी को नहीं, एग्जाम टाइम में लास्ट में नवंबर दिसंबर से लेके बाद में फुल 5-6 घंटा काटा रेगुलर। घर भी करता है कि काम वाम? हाँ, गरा खेत में लाइन पलटता और डांगर चिराता। भाई आई देखो सबसे शानदार चीज निकल के आई है कि घर को काम से बच्चा करे और भी के बावजूद अच्छा नंबर लेके आई। तो दूध भी काटता है? हाँ। आवा काटनो? हाँ। बच्चा का अभिभावक साथ ही मम्मिया ही, तो मम्मिया जानना पड़ा। हाँ जी, राम राम। राम राम राम। बच्चा के कता के नंबर आई पता है? नंबर को तो वेरे सते पता रहा भाई देखो नंबर कौन पता, लेकिन नंबर आए वो तो पता है ना। हाँ, ये तो पता है। तो घर आप बदमाशी करते पढ़ाई के अलावा या पढ़ाई पर भी ध्यान? पढ़ाई करते? बदमाशी तो कौन करे, पढ़ी। घर वो काम भी करते? काम भी करी तो मेरा कौन करे, काम तो यही करे। हाँ। तो अब आगे के बने को कुछ बताया करे भी क्या? मन तो के बताओगा भी का मन में से जे बना को मैं तो के बताऊं, मैं तो जानू भी कोने बताओ। पर नहीं ऐसे ये पढ़े भी काम भी करे। नहीं, एक आस उम्मीद तो थाने भी अब जागी होगी भाई यहाँ छोरो क्यों करे वो?
अब मन तो के जागा तो ये जाना है। पहला का लोग अब पटेड़ा भी पुने तो भी हिसाब से जहाँ नई जनरेशन की करेगी भी चीज को बन कौन बेरो, लेकिन अच्छू कर रहे हैं लिए ही तो अपन इंटरव्यू कर रहे हैं। और आई मैं एक रिक्वेस्ट भी करांगा वो बच्चों कि ऐ उम्मीद बनाई राख जो माँ बापा की कदे नाराज या फिर मायूस न होना पड़े, क्योंकि वो उम्मीद रखे नई जनरेशन हो। हाँ जी, थारी बच्ची कतार नंबर लेके ही पता है क्या कहना चाहोगा थे, कतनी देर काम करती और करे कि भाई खेत को भी करवाता थे काम? हाँ, फुल काम करती है कि पढ़वा के लिए टाइम दियो कौन दियो सर? हाँ, टाइम भी मिलो, टाइम मिलो, हाँ, शाम की मिलो, सुबह तो काम करता। आगे अब के बनाओगे? आगे की देखो आगे के लिए भी करवाना ही पड़ो, कुछ ना कुछ तो सरकारी काम की मन में है। अच्छा, सरकारी जॉब लगा शो। कितना नंबर लेके आया बच्चों? बच्चों 88.20 बताए मेरे। ठीक है, क्या था? बढ़िया साहब, सही है। हाँ, सही है। जाओ काम स्कूल को शौक के मानो, क्योंकि आज के टाइम हमारे लोग प्राइवेट स्कूल ज्यादा प्रेफर करें। हाँ साहब, ठीक, सरकारी में डालो। बहुत बढ़िया साहब, सरकारी हमारे गाँव में बढ़िया साहब स्टाफ है और बढ़िया टावर पढ़ा रहे हैं और अच्छे मतलब मास्टर से होगा साहब। अच्छा। और फुल तैयारी करा रहे हैं मास्टर। हाँ, बढ़िया तरह गाँव को भी सपोर्ट करे, गाँव की भी सपोर्ट मिला कि स्कूल में मिला साहब। तो आगे अब क्या प्लानिंग है कुछ? पढ़ लो, नौकरी लागू होगी। सबसे ज़्यादा तो हमारा अमर सिंह जी ही जबरवाल ये बहुत मेहनत करे साहब, और ये हमारी स्कूल ने आगे बढ़ाई है और अण की वजह से हमारी स्कूल चल रही साहब। 23 साल हुए सर। गाँव का दिखे अरे कना कहीं थोड़ा दूर कहीं 2 किलोमीटर दूर। बिल्कुल बिल्कुल, एक नैतिक जिम्मेदारी भी खैर आगे बढ़ जाए। और भाई देखो पूरे परिवार सु और टीचर सु बातचीत आप करिए। गुरु जी कुछ और करना चाहोगा? हाँ देखिए, और हर साल हमारे विद्यालय से 3 या 4 बच्चे NMMS में भी सेलेक्ट होते, और इस बार एक बच्चे ने इंस्पायर अवार्ड भी जीता है। तो ये सारा का सारा यहाँ का एक बहुत ही उत्तम और स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण है। तो अंचल के क्षेत्र के सभी अभिभावकों से आपके माध्यम से निवेदन है कि इस विद्यालय का जो अच्छी पढ़ाई है, अच्छा शैक्षणिक वातावरण है, इसका लाभ उठाइए। साथ ही आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी एक निवेदन है, जो झुंझुनू में समसा ऑफिस में बैठे हमारे अधिकारी हैं, उनसे निवेदन है कि हमारा विद्यालय है, ये तो जो बिल्डिंग है ये जर्जर अवस्था में है, इसका जर्जर का प्रस्ताव भेजा हुआ है। पास ही में लगभग 4-5 बीघा भूमि ग्रामीण जनों ने खरीद करके और विद्यालय के लिए दान में दी हुई है। वहाँ पर 2 कमरे बने हुए हैं, शेष 5 कमरों का प्रस्ताव समसा ऑफिस में प्रक्रियाधीन है। तो निवेदन है कि तुरंत उसको स्वीकृत करके उन कमरों का काम चालू करवाएं, ताकि भौतिक जो सुविधा इस विद्यालय में नहीं है, यहाँ के बच्चों को बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अध्ययन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ना कमरे हैं, ना खेल का कोई मैदान है। तो ये सारी सुविधाएं उस बिल्डिंग में हो जाएंगी। तो अगर वो प्रस्ताव समय पर स्वीकृत हो जाए तो बहुत कृपा होगी राज्य सरकार। बिल्कुल, देखो अच्छो रिजल्ट आयो है, साथ में अभाव जो है कि स्कूली कमाने गैजेट्स को अभाव, बिल्डिंग को भी अभाव, और साथ में ही परिवार भी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग ये बच्चा करें, लेकिन के बावजूद विपरीत परिस्थिति का बावजूद ये अच्छा अंक लेके हैं और एक कीर्तिमान स्थापित ये करे हैं। तो क्या कहना चाहोगा स्कूल का टीचर्स के लिए और बच्चा के लिए? थे मन थारी राय कमेंट के अंदर जरूर बताओगा। साथ में ही थे के स्कोर अब की बार गेन करे है, कमेंट के माध्यम से बताओगा। और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनू के साथ जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम। झलको